वीडियो चालू कर लीजिए, हो गया। देशज और विदेशज शब्दों पे हम बात करते हैं, तो एक तरफ हम देशज शब्द करते हैं और दूसरे शब्द तरफ विदेशज शब्द, विदेशज या आगत शब्द, विदेशज या आगत शब्द, ठीक है। तो देशज शब्द को देखेंगे, तोड़ेंगे, हम निकलेगा देश धन जा। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, वाला, यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे ही देश में हुआ है, ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने देश में ही हुआ, अपने देश में ही हुआ हो, ठीक है। जिसका जन्म अपने देश में ही हुआ हो, वो कैसे शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द। एक जॉन बीन्स नाम के विद्वान हुए हैं, तो लिख सकते हैं कि जॉन बीन्स महोदय ने, देखिए जॉन बीन्स महोदय ने देशज शब्द को मुख्य रूप से, जॉन बीन्स महोदय ने देशज शब्द को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है, अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है, अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है, ठीक है। तो कुछ देशज शब्दों का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। देशज शब्दों का कुछ उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण जैसे लोटा, लोटा, थैला, पगड़ी, गाड़ी, टट्टी, ठीक है। टट्टी जिसे आप टाटी कहते हैं, टट्टी, अंडा, डिबिया, खखरा, खखरा, ठीक है। डिबिया, खखरा, ठीक है। कलाई, कटोरा, कटोरा, फुनगी, ठेठ आदि। या आप लोग भी दो चार शब्द जानते हो तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया भी इसी का है। हाँ बताइए कौन कौन सा शब्द? तेंदुआ हो गया, तेंदुआ है, खूंटा, खूंटा, हाँ खूंटा को उगाते हैं, खूंटा, और खटिया, खटिया, लेकिन खटिया खटिया है, खटिया है, और ठेला, टाटी, टाटी, टट्टी हो गया, टाटी भी वही चीज है। ठाटी बरखानी जिसको कहते हैं, ठाटी, ठाटी, टाठी, टाठी, हाँ टाठी, हाँ टाठी है, तरकारी, खोरिया, हाँ बिल्कुल खोरिया, तरकारी भी आ जाएगा, तरकारी, आदि, रसरी भी होगा, रसरी आदि कर दीजिए, बहुत होगा, लेकिन अब वो सारी चीज ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये आपके कैसे शब्द हो गए? देशज, ठीक है, देशज शब्द हो गए। अब विदेशज शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म, ऐसे शब्द
जिनका जन्म विदेश में हुआ हो, विदेश में हुआ हो और आकर, अब आए कैसे, क्योंकि तमाम आक्रमणकारी आए ना, उनके साथ आए, आकर हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए, घुल मिल गए। ठीक है, विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं। इसमें कई तरह की भाषा के शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जो है अरबी भाषा के शब्द भी आते हैं। सबसे ज़्यादा अरबी फारसी वाले हैं। अरबी शब्द, फारसी के शब्द हैं, फारसी के शब्द, पुर्तगालिक शब्द हैं, पुर्तगालिक शब्द है। ठीक है, चीनी का भी है, चीनी का है, और अंग्रेजी का सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा, तमाम भाषाओं का शब्द जो है अब एक एक करके करा देते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे जारी रखते हैं। मुझे लगता है आप लोग नोट कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ रहा है, तो वीडियो को रोक दीजिए। तो सबसे पहले हम अरबी भाषा के शब्दों पे बात करते हैं। तो अरबी भाषा के लिए कोड है, बहुत बेहतरीन कोड है, अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। सुबह अखबार में कोड लिख लीजिए, अरबी भाषा के वाले के लिए। सुबह अखबार में अजीब खबर सुनी, सुबह अखबार में अजीब खबर सुनी। एक अजनबी औरत सुबह अखबार में अजीब खबर सुनी। एक अजनबी औरत जो इत्र तथा काजल लगाए हुए थी, जो इत्र तथा काजल लगाए हुए थी, जिसकी उम्र औसत 25 थी, उम्र औसत 25 थी। किसी जालिम शराबी आदमी ने, औसत 25 थी, किसी जालिम शराबी आदमी ने आखिर कुर्सी की खातिर जिस्म के टुकड़े कर, कुर्सी की खातिर जिस्म के टुकड़े कर लिफाफे में पैक कर दिया था। जिस्म के टुकड़े कर लिफाफे में पैक कर दिया था, लिफाफे में पैक कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि उस मौलवी को, जो अपनी इज्जत और ईमान बेच चुका था, नतीजा यह हुआ कि उस मौलवी को, जो अपनी इज्जत और ईमान बेच चुका था, इजलास में हाजिर किया गया और मुकदमा चलाकर, इजलास में हाजिर किया गया और मुकदमा चलाकर तारीख लगाया गया, यानी सुबह अखबार में खबर सुनी,
एक अजनबी औरत जो इत्र तथा काजल लगाए हुए थी, जिसकी उम्र औसतन 25 वर्ष थी, किसी जालिम शराबी आदमी ने आखिर कुर्सी की खातिर जिस्म के टुकड़े कर लिफाफे में पैक कर दिया था। और नतीजा यह हुआ कि उस मौलवी को, जो अपनी इज्जत और ईमान बेच चुका था, इजलास में हाजिर किया गया, मुकदमा चलाकर तारीख चलाया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि अरबी भाषा के शब्दों के लिए एक कोड बनाया गया है, और अरबी भाषा के जो शब्द निकल के आते हैं तो वो आप नोट कर सकते हैं। सुबह अखबार, ठीक है, वो लगाते जाइए। उसमें जो कोटेशन लिखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइए जो शब्द मैं बोल रहा हूँ। सुबह अखबार, खबर, औरत, अजनबी, जिस्म, इत्र, काजल, उम्र औसत, जालिम, शराबी, आदमी, ठीक है, आखिर, खातिर, कुर्सी, लिफाफे, नतीजा, इज्जत, मौलवी, इज्जत, ईमान, इजलास, मुकदमा, तारीख, ठीक है, इजलास, मुकदमा, तारीख। तो आपने देखा कि सुबह अखबार, जिस्म, आईना, इत्र, काजल, ठीक है, अजनबी, उम्र, जालिम, नतीजा, ख्याल, ठीक है, हुक्म, फारसी, ये सब क्या है? ये सब जो है अरबी भाषा, ख्याल और मुकदमा और तारीख, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द, ठीक है। इतने शब्द आपको एक कोड से मिल जा रहा है, इसके अलावा आप कुछ और उसी में जोड़ लीजिए शब्द जो है हुक्म, मुहावरा, आजाद, ख्याल, हुक्म, मुहावरा, आजाद, ख्याल, कमा लगाते जाइए, गुस्सा, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। ये सब याद करने का या तो कोड याद कर डालिए या तो शब्द याद कर डालिए। तो इस तरीके से आपने देखा, मैं एक बार फिर चर्चा कर देता हूँ कि सुबह अखबार में एक अजीब खबर सुनी, तो सुबह एक शब्द हो गया, अखबार भी अरबी भाषा का शब्द हो गया, खबर भी अरबी भाषा का शब्द हो गया। और आपने देखा क्या खबर सुना? अजनबी औरत, एक कोई अजनबी औरत थी, तो अजनबी हो गया औरत, और जो क्या लगाए हुए थी? इत्र लगाए हुए थी और काजल लगाए हुए थे। उसका क्या हो जाता? मर्डर हो जाता ना। इत्र और काजल लगाई हुई थी, और जिसकी उम्र औसत, उम्र भी अरबी है और औसत भी अरबी, कितने वर्ष थी? 25। तो 25 को नहीं काम वो करवाया अंडरलाइन, ठीक है। किसी जालिम, किसी को अलग से जोड़ दिया गया, जालिम भी अरबी भाषा का शब्द है, शराबी भी अरबी भाषा का शब्द है, आदमी भी अरबी भाषा का शब्द है, आखिर, ठीक है, कुर्सी, ठीक है, और जिस्म भी अरबी भाषा का शब्द है, टुकड़े भी अरबी भाषा का शब्द है, लिफाफे भी अरबी भाषा का शब्द है, और नतीजा, यानी कि वो उसको एक जालिम शराबी आदमी ने कुर्सी के खातिर जिस्म को उसके टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करके क्या कर दिया? लिफाफा में पैक कर दिया। तो लिफाफा भी अरबी भाषा का शब्द है। और फिर क्या होता? नतीजा, मर्डर जब वो कर देगा तो क्या होगा? नतीजा ये हुआ कि उस मौलवी को अपनी इज्जत और ईमान को बेच चुका था, इज्जत और ईमान भी अरबी भाषा का शब्द है, इज्जत और ईमान बेच चुका था, इजलास में हाजिर किया गया। कहाँ? इजलास अरबी भाषा का शब्द है, और हाजिर भी अरबी भाषा का शब्द है, और मुकदमा चलाकर, ठीक है, मुकदमा भी अरबी भाषा का शब्द है। और क्या किया? तारीख लगाया गया। वही तो होता है ना, तारीख लगाया जाता है, तारीख पे तारीख, ठीक है। फिलहाल तो अरबी भाषा के शब्दों के लिए बेहतरीन कोड हो गया। अब फारसी भाषा के शब्द,
ठीक है, फारसी भाषा के शब्द के लिए कोड आपका, पहले कोड लिख लीजिएगा। आबरू अदा, आबरू अदा आफत आमदनी, कामा लगाते जाइएगा, थोड़ा स्पीड से लिखिएगा। आबरू अदा, आबरू अदा आफत आमदनी, आबरू अदा आफत आमदनी, बार बार सुनेंगे, बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। आवाज़, आबरू अदा आफत आमदनी, आवाज़ उम्मीद, उम्मीद उस्ताद, उम्मीद उस्ताद कमीना, कारीगर गवाह, कारीगर गवाह, गिरफ्तार खामोश, खामोश जिंदगी, गिरफ्तार खामोश जिंदगी, जहर बन गई, खामोश जिंदगी जहर, जहर बन गई। सरकार के दरबार में, सरकार के दरबार में सरदार मजदूर, सरकार के दरबार में सरदार मजदूर, सौदागर, सौदागर, पजामा पहनकर, पजामा पहनकर शादी के लिए हफ्ता वसूल कर, ताज़ा जलेबी, ताज़ा जलेबी, बर्फ़ी दवा गुलाब, ताज़ा जलेबी, बर्फ़ी दवा गुलाब, चश्मा चादर सितार, बर्फ़ी गुलाब, चश्मा गुलाब, बर्फ़ी गुलाब, चश्मा चादर शराब, चश्मा चादर सितार, शराब नहीं, सितार, हाँ सितार, 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 दुकान से खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ों को वो कर दीजिए, गोला कर दीजिए। एक वसूल कर को गोला कर दीजिए, ये नहीं है, वसूल कर को गोला कर दीजिए, और खरीद रहे हैं को गोला कर दीजिए। वसूल कर और खरीद रहे हैं को गोला कर सकते हैं। ये दोनों शब्द निकाल दीजिए, बाकी सब फारसी भाषा के शब्द हैं, वो गोलिया दीजिए उसको, यानी वो अलग से कोड बनाने के लिए जोड़ा गया है। अब देखिए कौन कौन सा शब्द है। अदा, अदा फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान सुनिएगा। अदा कहते नहीं, अदा, बड़ी अदा ना, तो अदा, अदा भाषा का शब्द। आबरू, आबरू जिसे हम इज्जत कहते हैं, आबरू, आबरू भी आफत, उसकी अदाओं ने आफत मचा दिया, ठीक है। तो आफत, आफत क्या है, ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और अदा जब आफत मचाती है तो फिर आमदनी होती है, ठीक है। तो आमदनी, ठीक है, आमदनी, और आमदनी करने के लिए आवाज़ की बड़ी ज़रूरत होती है, अच्छी आवाज़ हो, ठीक है। आप कभी जाइए किसी कोठे पर, तो वहाँ क्या होती है, अदाओं की आफत होती है, और उसकी आवाज़ से फिर क्या होती है, आमदनी होती है, ठीक है। अब वहाँ उम्मीद लगाए होते हैं कौन लोग, ठीक है, दर्शक लोग। तो उम्मीद एक शब्द है, और उस्ताद एक होता है जो बड़ा कमीना होता है, ठीक है। उस्ताद, उस्ताद भी एक शब्द है फारसी भाषा का, कमीना शब्द है। कारीगर है, ठीक है। अब वो कारीगर भी वहाँ जाते हैं। गवाह, ठीक है, गवाह। और अब क्या होता है, सारे लोग गिरफ्तार हो गए, गवाह, गवाह हुआ, पेश किया गया, ठीक है। गिरफ्तार, खामोश, पुलिस आती है, नसरुद्दीन शाह वाली उसकी कौन सा एक्टर है, शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश, उसकी आवाज़ में होती है खामोश। खामोश भी क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। शत्रुघ्न सिन्हा को याद करिएगा, वो खामोश शब्द होता है, किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द। जिंदगी, ठीक है, जिंदगी कैसे शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। जगह, जगह भी फारसी, वो जहर, जहर भी फारसी भाषा का शब्द है। जिंदगी जहर बन गई है। अब जब गिरफ्तार हो गए तो क्या होगी, जिंदगी जहर नहीं बन जाएगी, तो बन गई है, इसको भी गोला कर लीजिएगा, ये जोड़ा गया है, ठीक है। सरकार, सरकार भी है फारसी भाषा का शब्द, किस भाषा का शब्द है, सरकार।
फारसी भाषा। दरबार भी फारसी भाषा का शब्द है, दरबार। सरदार, सरदार भी फारसी भाषा का शब्द है। मजदूर भी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। सौदागर भी है और पैजामा भी है। पैजामा जो आप लोग पहना करते हैं, आजकल नहीं पहनते, आजकल लोअर पहनने लगे, पहले पैजामे पहनते थे ना। तो पैजामा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और शादी, शादी भी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। हाँ, शादी में जाएंगे तो शादी, विवाह आपका हिंदी का है, लेकिन शादी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। और हफ्ता, हफ्ता जो वसूला जाता है, ठीक है। के लिए को गोला कर देंगे क्योंकि के लिए नहीं है। हफ्ता जो है ये वसूला जाता है, तो वसूल कर हटा दीजिए। हफ्ता जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, वो फारसी भाषा का शब्द है। और उसके बाद ताज़ा फारसी भाषा का शब्द है। जलेबी खाते बहुत आप लोग, जलेबी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके अलावा बर्फी भी, दवा भी, दवा भी फारसी भाषा का शब्द है। गुलाब, ठीक है, जो अपनी किताबों में रखते थे आप लोग, ठीक है, वो दिन याद करिए, ठीक है, जब गुलाब किसी को देने के लिए रखते थे और वो किताब में पड़े पड़े सूख जाता था और दे नहीं पाते थे, ठीक है। तो गुलाब और चश्मा जो लगाते हैं ना, ये चश्मा डेली लगाते हैं, इसको भी याद करिए। ये फारसी की देन है, फारसी भाषा का शब्द है। और जो चादर बिछाते हैं, जिस पे सोते हैं आप लोग, वो चादर भी फारसी का है। और जिस सितार को बजाते हैं, वो सितार भी फारसी का है। और जिस दुकान से सामान खरीदते हैं, वो दुकान भी फारसी भाषा का शब्द है। तो आपने इतने भाषा के शब्दों को देखा, तो अदा, आबरू, आफत, सरकार, ठीक है। तो गुलाब और आपका जो है ये क्या कहते हैं? अफसोस, गिरफ्तार, खामोश, जहर, जिंदगी, ठीक है, जहर, जिंदगी। और उसके बाद पैदावार, सरकार, सौदागर, सब्जी, चीज़, दवा, दाग, मोजा, कद्दू। तो और चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, आप ऐड कर लीजिए कि जो है एक आपका शब्द है दारू, दारू है ना, तो दारू पीते हैं ना, तो दारू भी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। चीज़, चीज़ भी फारसी भाषा का शब्द है। सब्जी जो डेली खाते हैं, वो भी फारसी भाषा का शब्द है। शाही भी फारसी भाषा का शब्द है। और जो गुलमंजन करते हैं, गुल, गुल भी फारसी भाषा का शब्द है। और कद्दू जो आपका है, जो खाते हैं आप लोग सब्जी में, वो भी फारसी भाषा का शब्द है। और आपका जवान शब्द जो है, जवान, वो भी फारसी भाषा का शब्द है। और खूब, ठीक है, जवान, 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 जवान और जबान दोनों है, जबान भी है। और खूब, खूब शब्द जो है, खूब इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये सब जो है फारसी भाषा के कुछ शब्द थे। अब उसके बाद पुर्तगाली भाषा के शब्द लिखिएगा। पुर्तगाली भाषा के शब्द, यानी पुर्तगाल से जो आया हुआ है, पुर्तगीज शब्द, ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द, ठीक है। तो बाल्टी, फीता, अलमारी, घरेलू सामान जितना है, अलमारी, अलकतरा, ठीक है, गमला, हाँ नोट करते चलिए, गमला, ठीक है, गमला। फिर उसके बाद जो बोतल, तौलिया, लिखते जाइए, गमला, बोतल, तौलिया, फिर से बोल दे, बाल्टी, फीता, आलपीन, आलपीन भी लिख लीजिए, अलमारी, अलकतरा, गमला, गमला, ठीक है, गमला, तौलिया, तौलिया, साबुन, 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 बोतल, मिस्त्री, कामा लगा दे, मिस्त्री, संतरा, संतरा, कमीज, कर्नल, कॉफ़ी डेली पीते हैं आप लोग, कॉफ़ी, कर्नल, कॉफ़ी, नीलम, कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी जो पिया जाता है, नीलम, स्त्री, स्त्री, पतीला, ओ सॉरी, पतीला नहीं, पपीता, सॉरी, पपीता,
स्त्री, पपीता, अनानास खाने वाली चीज़ें, अनानास, अनानास, काजू, एक बार पूछा था काजू, कमरा, पादरी, पादरी, गोदाम, गोदाम जिसमें आप लोग अनाज वगैरह रखते हैं, गोदाम। ठीक है, तो ये सब जो है किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद तुर्की भाषा के शब्द लिखिए, तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द। इसके लिए कोड लिख लीजिएगा। बहादुर दरोगा, कोड लिखिए तुर्की का, बहादुर दरोगा, उज्बक बावर्ची, बहादुर दरोगा, उज्बक बावर्ची, बहादुर दरोगा, उज्बक बावर्ची, चाकू कैंची तोप, बहादुर दरोगा, उज्बक बावर्ची, उज्बक बावर्ची, बहादुर दरोगा, उज्बक बावर्ची, चाकू कैंची, काम लग जाए, तो बारूद तमंचा, एक लाइन यहाँ तक हो गया, तो बारूद तमंचा। दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहे हो वो लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्लो है वीडियो, लेकिन फिलहाल उसको आपदा को आप अवसर में बदलिए। ठीक है, वो उसको जो है कायदे से आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और बार बार मैं बोल रहा हूँ तो बार बार सुनिए, क्योंकि बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये कोड हमने बताया कि दरोगा, उज्बक, बावर्ची, बावर्ची, चाकू कैंची, तो बारूद तमंचा। ठीक है, यानी दरोगा साहब बड़े उज्बक हैं। ठीक है, तो दरोगा भी हो गया। ठीक है, बहादुर दरोगा ना, बहादुर दरोगा, बहादुर शब्द, दरोगा शब्द, उज्बक शब्द, बावर्ची शब्द, चाकू शब्द, कैंची शब्द, तोप शब्द, बारूद शब्द और तमंचा शब्द, सारे के सारे किससे हैं? तो बहादुर दरोगा, उज्बक बावर्ची और चाकू कैंची, तोप तमंचा। ठीक है, कुली कुर्ता, सुराग तमगा, देखिए कुली कुर्ता, कुली अगली लाइन, कुली कुर्ता, सुराग तमगा, कुली कुर्ता, सुराग तमगा, बेगम बीबी मुगल लफंगा, कुली कुर्ता, सुराग तमगा, बेगम बीबी मुगल लफंगा। ठीक है, तो आपने पहली लाइन देखा बहादुर दरोगा, उज्बक बावर्ची, यानी बहादुर शब्द, दरोगा शब्द, उज्बक शब्द, बावर्ची शब्द। ठीक है, फिर आपने देखा कि कैंची तोप, चाकू कैंची तोप बारूद तमंचा, चाकू उज्बक आदमी क्या रखेंगे, चाकू कैंची तोप तमंचा बारूद तमंचा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, फिर कुली कुर्ता, कुली, ठीक है, कुली क्या पहन के आया, कुर्ता पहन के आया, कुली बन के CBI वाला, कुली कुर्ता, कुर्ता पहन के आया और क्या लगाएगा, सुराग, सुराग, और उसको एक मिल गया तमगा। ठीक है, और बेगम बीबी मुगल लफंगा। ठीक है, बेगम और बीबी, ठीक है, और मुगल बड़े लफंगे। ठीक है, तो मतलब याद करने का एक ट्रिक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब समझने के लिए। ठीक है, तो बहादुर दरोगा, ठीक है, बहादुर दरोगा, उज्बक बावर्ची, चाकू कैंची, तोप बारूद तमंचा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन आपकी कह रही है कि कुली कुर्ता, सुराग तमगा और बेगम बीबी मुगल लफंगा। तो बीबी किस भाषा का शब्द है मोहतरमा, बताइएगा आप? तुर्की भाषा। दिक्कत तो नहीं होगी ना? और अल्पीनिया जो लगावत थी वो कौन भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। गमलवा पुर्तगाली। क्लियर? ठीक है, वो गुलाब के फूल जो रखते थे आदित्य किताबों में, फारसी का ना। अच्छा चलिए ठीक। अदालत किस भाषा का शब्द है? मुकदमा
अरबी, ठीक है। अच्छा, अखबार, डेली अखबार पढ़ते हैं, अरबी का है। खबर, लिफाफा, अरबी। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि अदा, आबरू, ये सब कैसी शब्द है? अदा, आबरू फारसी। इत्र कैसा है? अरबी का है। वो भूलना मत, वो जिसका मर्डर हुआ था क्या लगाए हुए थे? इत्र और काजल लगाए हुए थे। काजल किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आपने देखा अरबी, फारसी, पुर्तगाली और तुर्की, इतने भाषा का शब्द आपने देख लिया, ठीक है। अब जो है अब आगे हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का। तो मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी भाषा के शब्द तो आप लोग जानते ही होंगे। चीनी भाषा का शब्द लिख लीजिए, एक लीची है। चीनी भाषा का एक शब्द लीची है, बड़ा चर्चित है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो चीनी भाषा का शब्द क्या है? लीची। और अंग्रेजी वाला तो फिर पूछिए मत, अंग्रेजी का लिख ही लीजिए 2-4 को। अंग्रेजी भाषा के मास्टर लिखिए, मास्टर अंग्रेजी भाषा का। मास्टर स्टेशन, मास्टर स्टेशन। डॉक्टर, फीस, डॉक्टर फीस। नोटिस, नोटिस। डिग्री, डिग्री जो लेते हैं आप लोग, वो भी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। पेन, पेन। कोट जो पहनते हैं वो भी अरबी भाषा का शब्द, वो अंग्रेजी का है। कलेक्टर, कलेक्ट करने शब्द से बना है, पहले वो लोग कर कलेक्ट करते थे। कलेक्टर, कलेक्टर। कमीशन, कमीशन जो आयोग होता है, कमीशन। कंपनी, कंपनी। मीटर, मीटर। कमेटी, कमेटी। स्कूल। शर्ट, शर्ट। ट्रेन, फैन। मोटर इत्यादि कर लीजिए, जाने दीजिए, बहुत चीज़ें हैं ना। तो ये आपके किस भाषा के शब्द हैं? अच्छा, बंदूक किस भाषा का शब्द है? तुर्की। जितना उस तरह का शब्द है असलहा वाले, ठीक है, सब तुर्की वाले, दिमाग में रखिएगा। और जितने स्टाइल और अदाओं वाले शब्द हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फारसी हैं, कुछ अरबी भी हैं, ज़्यादा फारसी है। आफत, आमदनी, अदा, आबरू, ठीक है, ये सब क्या है? फारसी है। और जितने जो है उस तरह वाले शब्द हैं, तो घरेलू यूज वाले, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कमरा हो, चाहे कमीज हो, चाहे काजू हो, साबुन हो, तौलिया हो, ठीक है, फीता हो, ठीक है, और गोभी हो, संतरा हो, अनानास हो, पपीता हो, ये सब, गोभी भी है, ठीक है, गोभी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ये सब पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग शब्दों के बारे में जान गए, और इस तरीके से हमने आपको बताया, एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है, कि जो शब्द है हमारा, उसमें जो हम उत्पत्ति वाला, जो स्रोत वाला आधार दे रहे हैं, उसका जो एक आधार तो आपका हो गया, कौन सा? तत्सम, तद्भव। और एक आधार है देशज विदेशज। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जो जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, ठीक है, वो अपने इंडिया के ही शब्द हैं, और अमूमन गांव देहात में बोले जाते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। आज भी 70% आबादी गांव की है, ठीक है। गांव के ही लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेचारे परेशान भी रहते हैं, ठीक है, कई कारण है उसका। तो फिलहाल देशज, देश में जन्म लेने वाला शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने देश में ही हुआ हो, देशज शब्द कहलाते हैं। लोटा, थैला, पगड़ी, गाड़ी, टट्टी, अंडा, डिबिया, खखरा, कलाई, कटोरा, फुनगी, ठेठ, चिड़िया, तेंदुआ, खूंटा, ठीक है, खूंटा, खटिया, ठेला, टाठी, टाटी, टाठी, खोरिया, तरकारी, रसरी आदि, ये सारे जो है देशज शब्द हैं। अब हम विदेशज शब्दों में आते हैं। तो विदेशज शब्द या आगत शब्द ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि आगत शब्द कौन सा है, या विदेशज देगा, यानी आगत यानी जो आ गए, दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आ गए, क्योंकि हमारा देश ऐसा रहा, विविध संस्कृतियों का देश रहा है,
और भारत की खासियत ये है जो भी इसमें आता है सबको वो समाहित कर लेता है, ठीक है, और उससे कुछ ना कुछ जो अच्छी चीज़ें होती है ले लेता है। एक्चुअली मैंने यहाँ एक बीन्स महोदय हैं, उन्होंने अनार्य शब्द का इस्तेमाल किया। अनार्य शब्द जितने हैं वो क्या है, देशज शब्द है। तो आर्य अनार्य समझ रहे ना, क्योंकि भारत में जो जातियों का जो मूल वो है, मूल जो जातियाँ हैं वो एक आर्य है, दूसरे अनार्य। आर्य जो है वो बाहर से आए हैं, ठीक है, आर्य जो कि मध्य एशिया से आए हैं, तिलक वगैरह समान तमाम लोग मानते हैं। तो वो आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी, ठीक है, आर्यों की भाषा वो वेदों वाली संस्कृत थी। निगत ऋषि अगस्त उनके अगुआ थे, वो आते हैं और फिर वो आप जानते भी अगस्त ऋषि जो है दक्षिण भारत में गए और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो फिलहाल धर्म तो मेन वैदिक था, लेकिन उसमें अनार्यों को मिलाने के लिए उसका नाम हिंदू धर्म कर दिया गया। और जो अनार्य देवता थे, आदि देवता जो थे शंकर जी, उनको भी उसमें मिला लिया जाता है। और इस तरीके से एक मिश्रित कल्चर का विकास होता है ना। जो हिंदू संस्कृति है वो क्या करती है, एक मिश्रित कल्चर का विकास करती है। और ऐसा माना जाता है कि आर्य लोग अपने साथ स्त्री नहीं लाए थे, तो यहाँ की स्त्रियों से विवाह किए और चरवाहे के रूप में आए। फिर धीरे धीरे वो सब वंश बढ़ा और आज भी कहीं न कहीं मूल निवासी बनाम आर्य वाला संघर्ष जो है जारी है। लेकिन अब तो सब इतना ज़्यादा क्रॉस जनरेशन हो चुका है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया, लेकिन जो भी हो वो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। मैं यहाँ जो बात करता हूँ, जॉन बीन्स महोदय ये कह रहे हैं जो अनार्य है, जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनका जो शब्द है वो जो है देशज शब्द है, क्योंकि देश में जन्मा। बाकी जो शब्द बाहर से आया उसमें वो सारे शब्दों को वो ले लेते हैं और उसको आगत या विदेशज शब्द कहते हैं। तो हमारा जो मूल यहाँ का ये लोटा, पगड़ी, थैला, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ का मूल शब्द है, देशज शब्द है। और बाकी जो है फिर आप जानते हैं कि बाद में फिर तमाम चीज़ें हुई, जो 1191 और 92 में जो तराइन का युद्ध होता है, फिर उसके बाद जो है वहीं से फिर मोहम्मद गोरी पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। और फिर मुस्लिम जब आते हैं तो अरबी और फारसी उनकी बोली थी। फिर धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते हमारी जो भाषा थी तो वो क्या हो जाती है, अरबी फारसी हो जाती है। अशोक के काल में बौद्ध भाषा रहती है ना, इस तरीके से फिर अरबी फारसी हो जाती है। तो इस तरीके से अरबी फारसी कुछ शब्द हमारे अपने में इतने मिलजुल गए, जैसे सुबह हो गया, अखबार हो गया, ठीक है, जिस्म हो गया, अदालत हो गया, नतीजा हो गया, ख्याल हो गया, ठीक है, आपका खातिर हो गया, ठीक है, ये सारे शब्द, मुकदमा हो गया, ये जालिम वालिम सब शब्द जो है, इत्र उत्र, काजल ओजल, ये सब अरबी भाषा के शब्द हमारी भाषा में इस तरीके से समाहित हो गए कि हमको लगता ही नहीं कि ये दूसरी भाषा के शब्द हैं। ठीक इसी प्रकार से फारसी के भी शब्द जो है हमारी भाषा में समाहित हो गए। और जानते हैं कि अरबी, फारसी और हिंदी का जो मिक्स जो रूप एक होता है वो बोली हिंदुस्तानी बोली के नाम से कही जाती है, जो एक समन्वित संस्कृत की तरफ संकेत करती है, ठीक है। तो फारसी के शब्दों के बारे में हमने बताया भी आपको कि अदा है, आबरू है, आफत है, आवाज़ है, उम्मीद है, कमीना है, सौदागर है, सरकार है ना, सरकार है, ज़िंदगी है, जहर है, दरबार है, ठीक है, शादी है, पैजामा है, हफ्ता है, ठीक है, आपका जलेबी है, दवा है, बर्फ़ी है, गुलाब है, चश्मा है, चादर है, और आपका सितार है और दुकान है। ये सारे शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। और उसके बाद पुर्तगाली भाषा के शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो जितनी घरेलू सामान है अधिकांशतः, चाहे वो हम जो अल्पीन लगाते हैं वो, चाहे हमारी जो बाल्टी जिसमें पानी भरते हैं वो, चाहे हम जो फीता बांधते हैं, तो फीता का ज़माना चला गया, दुई गच्छा बार तो कोई बांधता नहीं ना, अब तो ज़माना बदल गया। फीता गया तो बार बैंड आया, और बार बैंड गया तो भी ख़त्म हो गया, तो जूड़ा आ गया। अब जूड़े के बाद क्या आया मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आगे चल रहे तो फीता, देखिए थोड़ा सा नाराज़गी अच्छे लाल को रहती है इस नए फैशन से, फिलहाल मैं उससे चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो फीता में समझाने के लिए बोला कि फीता जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इन पुर्तगालियों ने जो है हमारे बाल संवारने के लिए जो हमारी अदाएँ दे के गए थे,
ठीक है। वो फारसी वाले पुर्तगालियों ने क्या किया, उसको और सजाने संवारने का काम किया और फीता वगैरह दिया, साबुन दिया, ठीक है, साबुन दिया हाथ धुलने के लिए, तौलिया दिया हाथ पोंछने के लिए, अलमारी दिया अपने कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए, ठीक है, और गमला दिया अपने फूलों को पौधों को लगाने के लिए, और अलकतरा दिया सड़क बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से पुर्तगालियों ने जो है हमको बोतल दिया जो हम पानी भरते हैं, ठीक है, और मिस्त्री दिया घर बनाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो है नीलम दिया हमें पहनने के लिए, और पपीता दिया, अनानास दिया, ठीक है, काजू दिया, ठीक है, खाने के लिए, और पादरियों को दिया धर्म का ध्वज फहराने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से गोदाम दिया अपने अनाजों को संरक्षित करने के लिए, यानी पुर्तगालियों का भी बड़ा योगदान रहा। और चीनियों ने लीची दिया, ठीक है, चीनियों ने लीची शब्द दिया, बाकी सारा शब्द जो है अंग्रेज़ों ने दिया। और आज भी जो है हम लोग क्या है, आधे अंग्रेज हैं, आधे हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, आधे भारतीय हैं, तो हम लोग इंग्लिश का प्रयोग आखिर करने लगे ना। आने वाली जनरेशन जो सेंट पीटर और सेंट जॉन और इस तरह के विद्यालयों से पढ़ के आएगी तो फिर वो क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा हिंदी ठीक ठाक बोल रहे हैं, आने वाली हिंदी शायद उतना बढ़िया ना बोल पाए, तो इंग्लिश ही हो और एक नई तरीके के साहित्य का ईजाद हो जाए, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी साहित्य कहें, ठीक है। अंग्रेजी साहित्य हो सकता है हिंदी और अंग्रेजी को मिक्स करके, लेकिन शायद हम लोग के दौर में नहीं, वो आगे आएगा, 10-20-50 सालों के बाद आएगा। तो आज का वीडियो हमारा शब्द पे था और आज का वीडियो यही समाप्त होता है, ठीक है। जय हिंद, जय हिंदी, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।